जब भी थक जाओ ना, जब भी हिम्मत जवाब दे जाए, अपने बच्चों को देख लेना और वो स्ट्रगल याद करना कि इनको इस दुनिया में लाने के लिए आपने क्या क्या पापड़ बेले हैं। तो आपको आपके बच्चे कैसे पालने हैं ना, ये आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि एक माँ से ज्यादा किसी बच्चे के लिए और कोई नहीं सोच सकता। और अगर उसके पालने में या उसके रखने में कुछ थोड़ी बहुत कमी दिख रही है तो वो किसी बाहर वाले को कहने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले उस माँ को अंदाजा होता है और वो पहले ही मेंटल प्रेशर लिए हुए होती है कि हाय मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा या बच्चे छोटे हैं और आप जाने लगी हैं डिप्रेशन में अपने घर को लेके या अपने लुक्स को लेके या अपनी अटकी हुई सी लाइफ को लेके कि शायद मेरी लाइफ यहीं अटक के रह गई है, कि इनका रोना हंसना खाना पीना नैपी चेंज करना मालिश नहलाना धुलाना इसी सब में मैं अटक के रह गई हूँ, कि मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं बची, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसके एंड तक जाते जाते आपको मिलेंगे ऐसे 10 पॉइंट जो आपके मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, स्पेशली इन मदरहुड। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो है दूसरे वीडियो का कंटिन्यूएशन में जो इससे पहले गया है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए। उसमें मैंने शेयर किए हैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट जिनके थ्रू आप अपना घर छोटे बच्चे के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये मैंने बताया है। बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बातें हैं और बहुत पसंद भी आया आप सभी को। लेकिन इसमें वो वीडियो लंबी हो रही थी, तो ये वाली वीडियो में आपको ऐसे 10 पॉइंट मिलेंगे जो घर के काम के अलावा आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कैसे काम आप कर सकती हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे आप लाइट फील करोगे और ये मुश्किल समय लेकिन कीमती समय आप अच्छे से एंजॉय करते हुए निकाल पाओ। एक और बात फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं जितनी भी बातें बताने वाली हूँ ना, वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ भी कही सुनी बात नहीं है, या मैं सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। आज संडे है, मैं शाम को ये व्लॉग शूट कर रही हूँ जो भी आपसे बातें हो रही हैं, और आज मैंने पूरे संडे में कुछ भी शूट नहीं किया ताकि मेरा काम जल्दी से जल्दी निपट सके। और मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा तसल्ली से बैठ के केवल अपने उस पुराने टाइम को डिटेल में याद किया कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें थी जिन्होंने मुझे अपने बच्चों को पालने में मेरी बहुत हेल्प की, ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। कोशिश पूरी की है छोटी से छोटी वो बातें आपको बताने की, आपके साथ शेयर करने की, जिन्होंने मुझे हेल्प किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बिल्कुल हेल्प करेंगी और आप भी अपना मदरहुड एंजॉय करोगे, साथ ही अपनी पर्सनैलिटी को भी बनाए रखोगे। कि मदर्स जो है वो अपना मेंटल लेवल, अपना मोटिवेशन लेवल कहना चाहिए कि वो कैसे इम्प्रूव करें और कैसे बनाए रखें। तो उसमें भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। सबसे पहली है ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने ट्राई किया था, जाहिर सी बात है बच्चा छोटा है, आप बाजार नहीं जा पाओगे, लेकिन ये भी ऑब्वियस है कि बच्चा छोटा है तो हमारी नीड्स बढ़ जाती हैं, और जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड या घर में ऐसा कोई हो ही जो आपको लेके जाए या फिर ले आए, और बाजार बच्चे को लेके जाना एक अलग मैस हो जाता है। तो इसके लिए बचने के लिए आप 2-4 रुपए महंगी सस्ती अगर छोड़ सकते हैं उस चीज को तो आप छोड़ दीजिए और ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ रुख कीजिए, जब तक आपका बच्चा इस लायक ना हो जाए कि आप उसको छोड़ के या फिर इजीली हाथ पकड़ के उसको बाजार में लेके जा सकें। तब तक आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जी भर के आप शॉपिंग भी कर पाओगे और जाने आने का टंटा भी खत्म। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज है फ्रेंड्स, अपनी डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस रखिए, दूध वगैरह पीजिए। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड आप कराते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको खाना है उस टाइम पे, ये नहीं देखना है कि हाँ, मतलब अपनी डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप खाओगे वही बच्चे को लगेगा। ड्राई फ्रूट्स आप जरूर खाइए, चाहे दूध पिला रही हैं या नहीं पिला रही हैं, बहुत मदद करते हैं ये। और इसके अलावा आप अपना खाना पीना जो है वो अकॉर्डिंगली रखिए, क्योंकि उस टाइम पे काम बढ़ जाता है। उस टाइम अपनी बॉडी को मत देखिए कि मैं मोटी लग रही हूँ या कुछ और। अपनी डाइट अच्छी रखिए, रेगुलर से जो आप पहले खाती थी उससे आप ज्यादा थोड़ा सा खाइए, क्योंकि आपके शरीर को जरूरत है। और इस टाइम का खाया पिया बाद तक आपके चलता है, तो इस टाइम खाने पीने में चोरी मत करिए, बिल्कुल भी अच्छे से खाइए। दूसरी चीज, तीसरी आ जाती है कुछ नया जरूर सीखें। आप बच्चों को पाल रहे हैं, ये अपने आप में ही एक नई चीज है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कुछ महीनों बाद हमें लगता है कि इनकी सूसू पोटी नेपी यही सब हमारा दूध उबल रहे हैं, बस इन्हीं में ही होता जा रहा है। उसके लिए ना आप कुछ ना कुछ छोटा सा, कोई भी छोटी से छोटी चीज ही हो चाहे, लेकिन नई इससे अलग जरूर करते रहो। तो उसमें ना आपका दिमाग थोड़ा सा चार्ज रहता है जब आप कुछ नया सीखते हो।
धार लगी रहती है, कहना चाहिए दिमाग को। लेकिन जब आप अटक जाते हो ना एक जगह, तो आपकी जो पहले से एग्जिस्टिंग क्वालिटीज है वो भी फेड होने लगती हैं। तो इस दौरान में कुछ नया जरूर सीखो। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने उस टाइम पे हेयर स्टाइल सीखे थे बनाने, अपने अपने बाल खुद कैसे बनाए उस टाइम, मतलब मैं बिना देखे अच्छे से अपने बाल बनाना कैसे है ये मैंने सीखा था। मेकअप सीखा, कपड़ों की ड्रेसिंग सेंस सीखी, ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखा उस टाइम पे और की खूब। तो ये सब चीजें ना आपको मेंटली चार्ज रखती हैं और वो टाइम आपका इजीली निकल जाता है। ऐसा नहीं लगता कि आपकी लाइफ बच्चों के होने से ठहर सी गई है या खत्म हो गई है। आपको ये फीलिंग आती रहेगी कि नहीं, आपकी लाइफ चल रही है और साथ साथ बच्चे भी पल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ नया जरूर सीखो, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे बच्चों के लिए रेसिपीज ही बना रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज जरूर नई सीखो और सीखते रहो। एक चीज सीख ली दूसरी पे आ जाओ, तो ये आपके लिए बहुत काम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नया नहीं भी सीख रहे, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन न्यू मॉम्स में आ जाता है, वो ये होता है कि उनका साइज बदल जाता है और फिर वो अपने लुक्स को लेके, अपनी बॉडी को देख के डिप्रेशन में आती है कि मेरा फिगर खराब हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, या एंड ऑल दैट, वजन बढ़ गया। उसके लिए आप इंस्टेंट कुछ मत करो, बताऊं, आप उसके लिए इंस्टेंट कुछ मत करो। ये चीज टेम्परेरी है, चली जाएगी। आप क्या करो, अपनी पुरानी वार्डरोब को बिल्कुल रख दो, मतलब कि ठीक है इसको बाद में देखेंगे। आप अपनी न्यू जो स्ट्रक्चर आपकी बनी है बॉडी की, जो आपका वजन बढ़ गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप नए कपड़े लो, अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लो। हो सकता है आप उससे पहले बिल्कुल स्किन फिट जीन्स पहनती हो तो थोड़ी खुली जीन्स पहन लो। हो सकता है उससे पहले आप बिल्कुल जिप वाले टाइट सूट पहनते हो, आप हल्के से लूज कुर्ता सेट ट्राई कर लो। हो सकता है उससे पहले आप साड़ी ज्यादा बांधते हो, तो अब आप वेस्टर्न पहनना शुरू कर दो, लूज पेपलम टॉप या कुछ और। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि टमी फैट वगैरह छुपाने के लिए। तो आप अपने ड्रेसिंग स्टाइल में या फिर उसी ड्रेसिंग जो आप पहनते हो पहले से, उसी में एक दो साइज बड़े कपड़े पहनना शुरू कर दो, बजाय उन्हीं पुराने कपड़ों में फिट होने की कोशिश करने के और फिर जब नहीं हो पाओ तो फिर वो डिप्रेस होने के। ये सब करने के बजाय अपने फेवरेट कपड़ों को अलमारी में बंद कर दो। मैंने बिल्कुल यही किया था जब मेरा साइज बढ़ा था, तो मैंने उनको बिल्कुल बंद कर दिया था, उनको देखना ही बंद कर दिया था। पता था मैं उनमें नहीं आऊंगी अब, लेकिन अब वो सारे आ रहे हैं वापस मुझे। तो मैंने उस टाइम के लिए अपने नए 2 4 6 जोड़ी कपड़े खरीद लिए और मैं उनमें अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। तो आपका वो मुद्दा खत्म हो जाएगा कि अब मैं पहले जैसी अच्छी नहीं लग रही। आप अच्छे लगोगे। मदरहुड से ज्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं। जो उससे चेहरे पे ग्लो आता है ना, वो किसी और चीज से आ ही नहीं सकता। रही बात यह कि पिगमेंटेशन बहुत लोगों को हो जाती है, ये चीजें जो होती हैं वो फ्रेंड्स होती हैं खाने पीने की कमी से। तो आप उसका ध्यान रखो थोड़ा सा, और ज्यादा दिक्कत है तो आप कोई ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, लेकिन ये सब चीजें ना खत्म हो जाती हैं टाइम के साथ। अपने खाने पीने का ध्यान रखो और साइज के अकॉर्डिंग जो है वो कपड़े बदल लो। डिप्रेस मत हो कि हाँ जी मैं अब पुराने कपड़ों में नहीं आ रही और कैसे होगा। आ जाओगे, कुछ साल बाद वापस उन्हीं कपड़ों में आ जाओगे, मन करे दोबारा पहन लेना। अगली चीज है, टेक हेल्प एज मच एज यू कैन गेट। सबका परिवार अलग होता है, सबके हस्बैंड्स अलग अलग नेचर के होते हैं, सबकी सासू माएं अलग अलग नेचर की होती हैं। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि दीदी आप ब्लेस्ड हो, आपको ऐसी फैमिली मिल गई, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो मानती हूँ सबके साथ एक सी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन कोशिश करते रहो, जितनी हेल्प मिल सकती है, जिससे मिल सकती है उतनी ले लो। ये मत करो कि भाई हमने तो कहना वो ईगो अड़ा ली अपने दिमाग में कि नहीं जी मेरा बच्चा है, सब कुछ मुझे ही करना है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जो आपकी हेल्प ऑफर करता है ना कि लाओ मैं ये कर देता हूँ, आप करवा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी वो कुछ ना कुछ लगता ही है, तो वो मन से करेंगे और आपका काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो जितनी हेल्प आपको जिस भी मेंबर से फैमिली के मिल सकती है वो आप खुशी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर मॉम बनने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। हर माँ अपने हिसाब से अपना बेस्ट ऑलरेडी दे रही होती है, लेकिन अगर उसमें कोई अपनी थोड़ी सी हेल्प हमारी कर देता है तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए, और खुशी से उसे करने दीजिए और उसको थैंक यू बोलिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा मेरे बच्चे के लिए किया और मेरी इससे बहुत हेल्प हुई। अगर वो कहता भी है ना, मान लीजिए मैं जॉब पे थी, अब मैं जा रही हूँ, पीछे मेड है, लेकिन मम्मी पीछे देख रही है बच्चों को, मेड को, तो अगर वो 4 लोगों से कहेंगी भी कि भाई ये चली जाती है और मैं देखती हूँ सारा दिन बच्चों को, तो क्या दिक्कत है? वो झूठ थोड़ी बोल रही है, देख तो रही है। तो आपको उनके लिए ग्रेटफुल रहना है,
कलेश नहीं करना है घर में। आपके बच्चों का गोल्डन टाइम है, उसको एंजॉय करो। जिससे जितनी हेल्प मिल जाए ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल ना मिले तो भी ठीक है, जितना हो सके। लेकिन अगर आपके बच्चे को पालने में कोई हेल्प नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है कि घर के कामों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे, आप भी करोगे। उसके लिए गिल्ट मत पालो। फिर वो आपको बातें सुनाए, कोई बात नहीं, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। लेकिन मेन काम है कि उस टाइम पे बच्चा आपका सफर ना करे, बच्चा आपका मस्त अपना बचपन जिए और आप उसके साथ मस्त उसका बचपन एंजॉय करो। ठीक है, तो हेल्प ले लो जिसकी, अगर कोई करता है तो। इसके बाद अपनी बॉडी को तुरंत शेप में लाने के लिए पुश मत करो। मैंने ये गलती की थी कि मुझे लगा मैं योग वगैरह तुरंत स्टार्ट कर दूं, जल्दी से मेरा पेट अंदर हो जाए। वो गलती मत करना। टेक योर टाइम, 1.5-2 महीने, 6 महीने, 6 महीने के बाद सोचना कि अगर अलग से पेट दिख रहा है, पूरी बॉडी नहीं दिख रही लेकिन अलग से पेट दिख रहा है, कम से कम 6 महीने के बाद ये सब चीजें शुरू करना। स्टार्टिंग में मत करना, जो हो रहा है होने दो। बेल्ट वगैरह तो बांध लेनी चाहिए, लेकिन बाकी कुछ मत करना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अपने लिए काइंड रहो, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने ऊपर दया करना। ये नहीं कि भाई ठीक है मैं तो कर लूंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, वो भी करूंगी, नहीं। जितना आराम से हो सके उतना करो, टेंशन मत लो। बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर सुपर वुमन बन के घर संभाल लेना, उसका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और अपने लिए दया रखनी है मन में कि ठीक है मेरा भी शरीर है। इसके बाद बी ग्रेटफुल फॉर योर किड्स। ये चीज आपके लिए संजीवनी का काम करेगी इस टाइम पे। जब भी थक जाओ ना, जब भी हिम्मत जवाब दे जाए, अपने बच्चों को देख लेना और वो स्ट्रगल याद करना कि इनको इस दुनिया में लाने के लिए आपने क्या क्या पापड़ बेले हैं। जो इनफर्टिलिटी से जूझ चुका वो तो एकदम ट्रैक पे आ जाता है उनको देखते ही, और वो चीजें याद करते हैं कि भाई इसके लिए इतने कष्ट झेले थे। तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपको लगेगा कि बस ये मिल गया, इसके लिए तो कुछ भी कर देंगे। लेकिन जिनके बिना इलाज के आराम से भी हो गए हैं ना, आपको मैं बता दूं ये बहुत बड़ी नेमत है, सबको नहीं मिलती इतना इजीली। और आजकल तो हर दूसरे का इनफर्टिलिटी का इलाज चल रहा है, तो उनको देखो। बस यही सोचो कि ईश्वर का इतना बड़ा वरदान आपके हाथ में है, इसकी थोड़ी बहुत अगर उसे पालने में हमें पुश करना पड़ रहा है खुद को, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और हमारा वर्कलोड कम हो जाएगा। अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करो किसी भी वे में, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। छोटी सी बात है लेकिन काम की है। और सबसे आखिरी, अब मैं डायरी रख देती हूँ, चाहे मैं भी दे रही हूँ आपको एडवाइस, लेकिन सबकी इतनी ज्यादा एडवाइस मत लीजिए आप अपने बच्चों को पालने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इवन मैं मतलब उस टाइम से सॉर्टेड हूँ, जब से मेरे हाथ में मेरे बच्चे आए मैं उस टाइम से सॉर्टेड हूँ, लेकिन फिर भी इधर उधर से आती रहती है ना सलाहें कान में। मैंने एक बार ना FB पे शेयर किया था वो करीना कपूर वाला कि एक्सक्यूज मी, आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये फ्री है या आप इसका चार्ज करते हैं? कि तेरे को फ्री है। जब भी मेट वाला सीन आपको याद होगा तो उसमें कि हाँ जी चिल्लर नहीं है मेरे पास। तो उसका टाइटल क्या था कि ये मैं हूं जब मेरे बच्चों के लिए कोई मुझे ज्ञान देता है। तो आपको आपके बच्चे कैसे पालने हैं ना, ये आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि एक माँ से ज्यादा किसी बच्चे के लिए और कोई नहीं सोच सकता। और अगर उसके पालने में या उसके रखने में कुछ थोड़ी बहुत कमी दिख रही है तो वो किसी बाहर वाले को कहने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले उस माँ को अंदाजा होता है और वो पहले ही मेंटल प्रेशर लिए हुए होती है कि हाय मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पाई। आप उसको जाके और बोलोगे ना तो अपनी ही कम करवाओगे। थोड़ी सी रिस्पेक्ट, उसका कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% दे रही है उस चीज के लिए। तो आप ना ज्यादा सलाहें मत लो, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप अपने आप को ये बोल के रखो कि मैं अपने बच्चे के लिए 100% कर रही हूँ और करती रहूंगी। जो आपको लगता है आपके बच्चे के लिए बेस्ट है आप वो करो, बाकी चीजें छोड़ दो ऊपर वाले पे। आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, बहुत लंबा हो गया। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कोई भी बात अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।